All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने अगर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now सबसे पहले लास्ट वीक का व्यू क्या था. हम लोग आपको पता है सबको कि हम लोग ने कैसे ट्रेड किया. बिकॉज लास्ट वीक में बहुत कुछ हुआ. यू कैन से द इजराइल ईरान टेंशन जो हुआ मिड वीक, दैट्स द रीजन वी सॉ सम गुड गैप डाउन्स. बट वो गैप डाउन्स बिल्कुल भी सस्टेन हुआ नहीं. अगर आप देखोगे फ्राइडे को जो सबसे बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में, वो मार्केट में ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बन के मार्केट सीधा ऊपर चली गई. राइट. एंड आज वी वर वेटिंग टू मेक द मार्केट व्यू वीडियो बिकॉज हमको देखना था कि आज कैसे क्लोजिंग मिलती है हम लोग को. एंड आज भी हमको एक डबल बुलिश क्लोजिंग मिली है, विच मीन्स दैट ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो चल रहा है उससे हमारे इंडियन मार्केट्स को फर्क पड़ता नहीं है. इंडियन मार्केट्स में पैसा आना कंटिन्यू होने वाला है. राइट. एंड दीज आर साइंस दैट मार्केट्स फिर से ये रेंज में तो है, बट दीज आर साइंस दैट मार्केट्स अभी 25,747 तक भी जा सकती है. बिकॉज कोई भी एंगल से देखो, अभी सब जगह जब बेयरिश सिनेरियो चल रहा है हमारे मार्केट्स बुलिश है, तो अभी और क्या हो सकता है जो अपने मार्केट्स को फेस कर सकता है. देयर इज नथिंग राइट नाउ दैट कैन फेस आवर मार्केट्स अनलेस समथिंग रियली रियली नेगेटिव हैपेंस दैट अफेक्ट्स इंडियन मार्केट्स या इंडियन इकोनॉमी पर्सनली. ओके, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक मार्केट्स विल बी बाय ऑन डिप्स. ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर सिंस द टू कैंडल्स दैट वी आर सीइंग, लास्ट 2 डेज के कैंडल्स ही क्लियरली बता रहे हैं हमको कि मार्केट्स में बुलिशनेस कायम रहेगी अभी. राइट. सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. इंट्राडे का प्लान डिस्कस कर लेते हैं एंड देन अपन सेक्टर व्यू पे आ जाएंगे, कौन से सेक्टर्स अच्छे से काम कर सकते हैं. नाउ आज का अगर मैं देखूँ देन नो डाउट मार्केट इनिशियली लगा कि सबसे फर्स्ट कैंडल में गैप फिल कर देगी, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट्स में नेक्स्ट 2 कैंडल्स में एक शेकआउट आया. ये शेकआउट में हम लोग भी बाहर निकल गए थे. हम लोग एक कोफोर्ज का लॉन्ग लेके बैठे थे बिकॉज वी वर बुलिश ऑन आईटी सेक्टर. बट ये 2 कैंडल्स देख के और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो सेलिंग आई थी बिटवीन दीज 2 कैंडल्स, वी थॉट कि अभी मार्केट शायद नीचे की तरफ जा सकते, बिकॉज क्लोजिंग भी नीचे की तरफ दे दी थी. प्रीवियस डे हाइस की क्लोजिंग इसके नीचे आ गई थी, तो वी वर थोड़ा बेरिश ईयर. ओके, बट नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोजिंग दी हमको पता चल गया कि दिस इज काइंड ऑफ अ बेयर ट्रैप नाउ. ठीक है, मतलब बेयर्स को ट्रैप किया है मार्केट ने और मार्केट ऊपर जा सकती है. एंड वी कंटिन्यूड आवर लॉन्ग्स इन अपोलो हॉस्पिटल जो आपके साथ शेयर किया था. एंड 1-2 लॉन्ग्स और लेके गए अपन आईटी सेक्टर से. बट वील अंडरस्टैंड व्हाट वाई वी टुक दैट. ठीक है ना. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नो डाउट मार्केट्स रैलीड. 24,850 हमारा फर्स्ट गैप रीजन था, इसको भी पार कर दिया और मार्केट ऊपर ही ऊपर जाते गई. एंड हमारा फर्स्ट टारगेट जो हम लोग बोल रहे थे कि आज आ सकते हैं मे बी 25,000, वो थोड़े पॉइंट्स से रह गया है, बट मे बी कल हमको देखने मिल सकता है वो टारगेट आते हुए. ओके, तो रेजिस्टेंस फॉर टुमारो रिमेन्स 25,000, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है. इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछो देन सीधा यही बन के आता है 25,200. राइट. एंड बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन ये भी काफ़ी अच्छे से लेवल्स का रिस्पेक्ट किया है. इसने बराबर गैप रीजन पे जाके क्लोजिंग दी है. तो ये जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस थे आज हमारे, वो सपोर्ट्स बन जाएंगे. राइट. सेंसेक्स में भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसमें भी अगर मेरे को देखना है कौन सा लेवल सबसे अच्छे से सपोर्ट का काम करेगा, तो ये लेवल जो गैप रीजन था वो आज यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है और कल भी करेगा. इसको भी यहाँ पे मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ. राइट. सेंसेक्स में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 82,225, नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू 82,719. राइट. नाउ व्हाट इज द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. देखो अगर कल हम लोग गैप अप खुलते हैं, बहुत बड़ा गैप अप नहीं, अगर समझो 40-50 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलती है मार्केट, देन हमारा फर्स्ट टारगेट मे भी आ सकता है 25,010. ठीक है, यहाँ पे हमको वेट करना है मार्केट यहाँ पे करेगी क्या. यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन मिलता है, जैसे यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन हमको मिल रहा था, अगर ऐसे कंसोलिडेशन यहाँ पे मिलता है देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ही मार्केट 25,200 की तरफ जा सकती है. राइट. सो कल अगर मेरे को यहाँ पे 25,000 फर्स्ट टिक में या गैप अप में अगर अच्छी बोते दिख रहा है एंड उसके बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन लॉन्ग्स ओनली. ठीक है. एंड मेरा फर्स्ट टारगेट सीधा 25,200 में रखूंगा, बड़ा टारगेट. रीजन बीइंग इस मार्केट में देखो अभी बहुत सारे जन मे बी ये 2 दिन का कैंडल मूव देख के शायद मिस कर गए रहेंगे मूव्स, तो उन लोग को लगेगा कि मार्केट अब पलटेगी नीचे, तो लोग मे बी शॉर्ट्स करने का सोचेंगे. पर ऐसा होएगा नहीं, मार्केट में भी और बुलिश होए और ऊपर की तरफ जाते जाए. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. अगर कल मार्केट हमको 25,000 के अराउंड मिलती है देन आई विल बी बुलिश. नाउ कल अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट देन देखो शॉर्टिंग में 24,850 के नीचे ही करूंगा, उसके पहले मैं शॉर्टिंग नहीं सोचूंगा इन निफ्टी. ठीक है, 24,850 के नीचे ही हम लोग में शॉर्ट्स का सोचेंगे, उसके पहले हम लोग शॉर्ट्स का बिल्कुल नहीं सोचेंगे. राइट. कल अगर फ्लैट खुलती है मार्केट देन देखो बेस्ट सिनेरियो है, प्रीवियस हाइस के ऊपर निकलती है देन लॉन्ग लेके जाओ. ठीक है, आपका एस एल आप रख सकते हो 24,850. टारगेट रखो मेरे हिसाब से 24,200. कल बड़ा टारगेट में भी आ सकता है हमको देखने के लिए. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, देखो बैंक निफ्टी वॉज द बेयरिश इंडेक्स सबसे, बिकॉज ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी यही था, बट इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना ड्यू था, तो प्रॉफिट बुकिंग में भी आ गई है अभी.
इसका डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ यहाँ पे, लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर ऑल टाइम हाई से, ठीक है, और नाउ यहाँ पे सिमिलर पैटर्न, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, टाइम स्पेंड की, फिर ऑल टाइम हाइस ब्रेकआउट किया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे आई है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, एग्जैक्टली फिर से ये लेवल के पास जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी बहुत टाइम से, वो लेवल पे सपोर्ट लिए, ठीक है। तो कल अगर 56,100 के ऊपर निकलती है देन अगेन इट विल बी अ बुलिश साइन फॉर बैंक निफ्टी। ऑलराइट, फिन निफ्टी भी सेम सिनेरियोज है लाइक हमारा बैंक निफ्टी, इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, ठीक है। प्राइवेट बैंक इंडेक्स नो डाउट अगेन बुलिश ऊपर क्लोजिंग दिया है, सो अगेन प्राइवेट बैंक्स में हमको एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। ऑलराइट, नाउ द सेक्टर दैट आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन, आईटी सेक्टर, जो आज हमने ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बुलिश हम लोग आईटी में ही थे, और अगर आप देखोगे टॉप गेनर्स में आईटी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा गेन किया है आज। ओके, सो आईटी सेक्टर इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछते हो देन इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से अभी सीधा गैप रीजन ही बन के आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर हमारा आईटी सेक्टर। सो आईटी सेक्टर कीप दैट इन माइंड, इट विल बी अ बुलिश सेक्टर फॉर मी फॉर द कमिंग वीक एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो ये नोटिस किया गया है कि कभी भी आईटी और बैंक्स नॉर्मली सिंक में चलते नहीं है, बट अगर सिंक में चल रहे हैं, जैसे आज अगर आप देखोगे तो बैंक्स भी बढ़े और आईटी स्टॉक्स भी बढ़े, विच इज़ वेरी रेयर, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो निफ्टी रुकता नहीं है, दैट इज द रीजन अगर आप देखोगे निफ्टी में वन साइडेड रैली आ जाइए। ऑलराइट, सो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आई मीन आईटी और बैंक्स कल दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 25,200 कल ही अचीव कर सकता है। ऑलराइट, सो आईटी सेक्टर शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट फॉर बुलिशनेस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर जो आप अपने बुलिश वॉच लिस्ट में रख सकते हो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर। देखो अगेन न्यूज़ बेस्ड सेक्टर है, तो आप प्रेफर करोगे तो आप रख सकते हो, बट फिलहाल के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है ये, ठीक है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। बट आईटी सेक्टर अगेन विल बी ऑन माई वॉच लिस्ट। फार्मा सेक्टर अगेन दिस इज वन मोर सेक्टर दैट वी आर बुलिश ऑन। तो कल देखो यहाँ पे काइंड ऑफ एक यू कैन से बेयर ट्रैप बन जाएगा अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो। ओके, आज के डीआईएस के ऊपर अगर निकलती है देन इट विल बी काइंड ऑफ अ बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप मतलब एक फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में, ये कैंडल देख के नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ, बट मार्केट नीचे सस्टेन नहीं की, ऊपर की तरफ जा रही है। तो फार्मा सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर आप कल अपने वॉच लिस्ट में रखो, या पूरे ये वीक के लिए वॉच लिस्ट में रखो। वहां पे हमको अच्छा हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है फार्मा और आईटी सेक्टर में, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, दिस वुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर हमारा फार्मा सेक्टर। ऑलराइट, ये दो सेक्टर्स हो गए अभी। नाउ नेक्स्ट सेक्टर अगर मेरे को दिख रहा है, नेक्स्ट सेक्टर कोई ज़्यादा है नहीं मेरे हिसाब से, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को नेक्स्ट सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिलहाल के लिए, मेरे को यही दो सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो कीप देम इन माइंड फॉर द नेक्स्ट वीक, वी कैन सी सम गुड मोमेंटम इन दो सेक्टर्स। ऑलराइट, ना कल का ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको समझा दिया है। देखो सेंसेक्स में भी मैं बेरिशनेस ज़्यादा प्रेफर करूंगा, अगर 81,600 के नीचे ट्रेड करती है मार्केट देन ओनली, उससे पहले मैं बेरिशनेस का प्रेफर नहीं करूंगा ज़्यादा। इनफैक्ट बेरिशनेस इंडाइसिस में अगर आप मेरे को पूछ रहे हो देन ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आई विल नॉट प्रेफर बीइंग बेरिश, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कुछ हुआ था, कुछ न्यूज़ था नेगेटिव न्यूज़, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गई, फिर कंसोलिडेट की बहुत एंड देन एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी, फिर भी दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बने हैं यहाँ पे। सो देयर इज नो बेरिशनेस राइट नाउ ऑन चार्ट्स। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट्स और ऊपर कंटिन्यू कर सकती है अगर 25,060 ये बार ब्रेक करती है तो। ओके, सो स्टे विद द ट्रेंड। बहुत जन अगर बोल रहे हैं आपको नेगेटिव है ऐसा कुछ उन पे फोकस मत करो। ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, एंड कीप डूइंग दैट। एंड ट्रेड लेने के बाद देखो बहुत जन यही करते हैं कि अपना M2M देखते हैं। आई वुड प्रेफर कि कल अगर आप ट्रेड कर रहे हो देन M2M नहीं देखो, इंस्टेड फोकस ऑन चार्ट्स। लेट्स सी कल अगर 25,200 हमको देखने मिलता है कि नहीं, एंड दैट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर यू अगर आप एक बड़ा ट्रेंड राइड करते हो तो। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। टुमारो 25,200, लेट्स सी इफ वी गेट दैट टुमारो और नॉट, और सेंसेक्स में भी लेट्स सी इफ वी गेट 82,700 टुमारो और नॉट, ठीक है। वंस अगेन अगर आपको ट्रेड्स लेना है हमारे इस लेवल्स पे, या आपको ट्रेड्स अगर आपको ट्रेड्स लेना है हमारे स्टॉक ऑप्शंस पे जो हम लोग देते हैं, वी कैच ब्रेकआउट्स बिफोर दे हैपन, ठीक है। यू कैन टेक देम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स अबाउट फॉर द मार्केट व्यू फॉर दिस वीक गाइज एंड फॉर टुमारो। I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.